हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं नहा के आ गई हूं और थोड़ा सा ना आज बाल वगैरह धुल लिया है क्योंकि थोड़ी आज साफ़ सफाई भी करना है था, तो सुबह से मैं लग गई थी। लेकिन चलो अच्छा, इतना सारा काम करके उसके बाद मैं नहावा के आ गई हूँ। अब पूजा वूजा करना है। मतलब काम तो ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी भी बहुत सारे काम घर में होते हैं जो पता तो नहीं चलता है देखने में, लेकिन हाँ पूरे दिन दिनचर्या चलता रहता है। तो इनका था ऑफिस सुबह 6 बजे से, तो इनके जाने से पहले मैं नहाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि जाते ही कहते हैं ना कि जब घर पे से कोई कहीं बाहर जा रहा हो तो तुरंत नहीं नहाना चाहिए, नहीं झाड़ू पोछा करना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ये सब काम इनके रहने जब ये घर पे हैं तभी मैं निपटा लेती हूँ। इसलिए भले ही मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ सुबह, लेकिन इनके ऑफिस जाने से पहले मेरा काम सारा कंप्लीट हो जाता है। और नहाने के बाद आ गई हूँ सीधे माता रानी के भगवान जी के मंदिर में। यहाँ पे तो आप लोगों ने मतलब हमेशा से देखा होगा कि मंदिर मेरी बिल्कुल छोटी सी है और कोई इतना व्यवस्थित नहीं है। इस तरह से बहुत पहले बना हुआ था, जैसे ही बना हुआ है हमारी मंदिर, लेकिन हाँ इसमें भाव बहुत है, श्रद्धा है। तो भगवान कहीं भी रहें, अपने दिल में भी आप पूजा कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप मंदिर की स्थापित करो, इस तरह करो। तो फ्रेंड्स, यही हमारा छोटी सी दुनिया है और इसी में बहुत खुशी है, बहुत खुश रहते हैं हम सब, पूरा परिवार अच्छा रहता है। भगवान की बड़ी असीम कृपा है, सब बहुत अच्छा रहता है, आप लोगों का भी आशीर्वाद ही है। और यहाँ पे आज भगवान जी के लिए भोग में है हमारे पास सेब और मिश्री। तो मीठा में कुछ चाहिए होता है तो मिश्री है और सेब है। तो जैसा मैंने जैसे अभी श्राद्ध चल रहा है ना, तो कुछ भोजन इस तरह से हलवा वगैरह नहीं बना रही हूँ। अब श्राद्ध ख़त्म हो जाएगा तब लड्डू हलवा सब बनेंगे, क्योंकि हमारे हनुमान जी को भी काफ़ी टाइम हो गया भोग लगाए। क्योंकि उससे पहले मैं मम्मी के यहाँ दिल्ली चली गई थी, तो उतने दिन तक रुक रह गया और उसके बाद फिर वहाँ दिल्ली से आए, बेंगलोर चले गए। फिर मतलब आवन जावन में इधर उधर करते आते जाते कि मतलब भगवान जी का ठीक से पूजा भी नहीं हुआ। और जब बेंगलोर से आए तो फिर अभी श्राद्ध चल रहा है, कोई हवन वगैरह नहीं करना था घर में। तो इस तरह से मैं पूजा सिंपल सी पूजा ही करती हूँ, कोई ख़ास नहीं होता है आजकल। लेकिन ये है कि भाई भोग लगाना और धूप बत्ती जलाना, बस यही करती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा अब चाय वगैरह बनाऊँगी। और अभी अम्मा कर रही है पूजा, तब तक थोड़ा सा मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसा मैंने कहा कि छोटे मोटे काम जो होते हैं दिखता नहीं है, तो आज थोड़ा सा पेट में दिक्कत है, तो थोड़ी पहले गर्म पानी करके मैं पी लेती हूँ। उसके बाद अम्मा तब तक पूजा कर लेगी। बहुत ज़्यादा जब तक अम्मा पूजा करेगी तब तक मैं अपना काम जो भी छोटा मोटा बड़ा जो भी है मतलब वो मैं करती रहती हूँ। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित, खूब स्वस्थ और मस्त होंगे। और हम लोग भी ठीक हैं। और गुड मॉर्निंग। रविवार को आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि हर सप्ताह आता है, नहीं तो कोई नहीं है। हर दिन शुभ होना चाहिए जीवन में, हर दिन शुभ होना चाहिए, हर सुबह हैप्पी होना चाहिए, हर शाम बिल्कुल अच्छे से मुस्कुराते हुए सोइए, मुस्कुराते हुए उठिए। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ ठीक रहता है तभी मुस्कुराहट आती है, मुस्कान ऐसे नहीं आती है। जरा से इतनी सी भी मन में कुछ है तो बिल्कुल हंसी भूल जाता है इंसान। तो फ्रेंड्स, मुस्कुराना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बहुत डांट खाती हूँ हंसने के लिए। तो पूजा वगैरह हो चुका है, पूजा करा आज। तो नवरात्रि जैसे ये श्राद्ध चल रहा है ना, तो बिल्कुल ज़्यादा कुछ पूजा नहीं करना होता, पाठ वगैरह मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अब भगवान जी को भोग लगाना ये सब थोड़ी ना, लोग कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि श्राद्ध में नहीं पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन भाई मैं बोलती हूँ कि जो पितृ जैसे कहते हैं कि हमारे पितृजन आते हैं, तो ठीक है आते हैं तो उनका स्वागत है। 15 दिन हम उनका सेवा भी करते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि भगवान जी हमारे मंदिर से कहीं गए हैं या हमारे दिल से कहीं गए। भगवान तो रहते ही हर जगह रहते हैं, तो अपनी रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कि मतलब मुझे लगता है, मैं तो करती हूँ भोग लगाना, जैसे ठाकुर जी को मैं इन जैसे कि कोई भोजन का भोग नहीं लगा रही हूँ। जैसे फल है, मिश्री है, मूंगफली है, मखाना, इसी सब चीज़ों का भोग लग जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि मतलब और जो खाना बनता है पितृ लोगों के लिए निकाला जाता है, तो उसमें से मैं भोग नहीं लगाती हूँ।
अब जो सिंपल सा पूजा करती हूँ, कोई मतलब बड़ा नहीं, जैसे पाठ वगैरह नहीं करती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। आजकल थोड़ा पूजा भी हो जाता है, पाठ वगैरह करने में थोड़ा सा अगर बैठ गए तो फिर समय तो लग जाता है। और मेरा तो आदत है कि मतलब थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स देखो, जब घर पे नहीं रहते हैं ना, तो कितने अलमारी वगैरह का बुरा हाल है। तो अब धीरे धीरे करके एक एक दिन में एक एक रूम की हो रही हमारी सफाई। तो यहाँ पे ना ये जो अलमारी हमारी है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था पहले सुधीर के कमरे की, कल हमने सफाई करी थी, अब आज कर रही हूँ। अलमारी का तो बिल्कुल बुरा हाल है। जब कहीं चले जाते हैं तो ये लोग बिल्कुल उलट पुलट मचा देते हैं सारे। तो चलिए अभी इसका साफ़ सफाई अलमारी के थोड़ा मैं सेटिंग कर देती हूँ। पहले तो मैं इसका सारे कपड़े निकाल देती हूँ बाहर। उसके बाद अलमारी, अब जैसे अभी श्राद्ध चल रहा है ना, तो अभी नवरात्रि भी आ जाएगा, उसके बाद फिर दिवाली आ गया। मतलब त्योहारों का तो अब तो मतलब एक के बाद एक सारे आने वाले हैं। तो अब सफाई भी धीरे धीरे करके स्टार्ट ही कर दूँगी। तो अच्छी सफाई करूँगी, क्योंकि अब दिवाली भी स्टार्ट, तो दोबारा थोड़ी ना मैं करूँगी। आप अच्छे से एक एक अलमारी एक एक बेड की मैं सफाई करती हूँ। और यहाँ पे ना ये जो मैं अभी पैकेट उठाई, ये मैं बेंगलोर जाने से पहले एक कुर्ती ऑर्डर करी थी, तो उस समय नहीं आ पाया था। तो आज देखिए मेरी निगाह गई, करी तो आके रखा हुआ है। और ये मतलब फ़्रॉक सूट है, बहुत ही मतलब ये जब ने खोला तो बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है और कपड़े भी मुझे पसंद आए ये। और घेर बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी, मुझे तो बहुत पसंद आया है। अब मैं पहन के दिखाऊंगी। अभी तो श्राद्ध चल रहा है, मैं ही पहनूंगी तो नहीं इसे, बट कपड़े वगैरह मुझे बहुत काफ़ी अच्छे लगे और ज़्यादा मुझे महंगा भी नहीं पड़ा। मात्र ये 600 रुपया का कुर्ती पड़ा है मेरा। और कल का ये प्रेस किया हुआ कपड़ा है मेरा, जो मैं कल रखी नहीं थी अलमारी में। मैंने सोचा पहले अलमारी में खोलूँगी, उसको सेट करूँगी साफ़ करके, फिर वापस से मैं कपड़े लगाऊँगी। तो पहले रख देती हूँ जो कल का प्रेस किया हुआ कपड़ा था, सेट कर देती हूँ इसे अलमारी। मैंने इससे पोंछ वगैरह दिया है। और ये काम के मतलब जैसा मैंने कहा छोटे छोटे होते हैं। और जो मैंने अभी कपड़े निकाली हूँ ना, और मेरी बड़ी बुरी सी आदत है, जब मैं कुछ करती हूँ कपड़े वगैरह निकालती हूँ, या तो धुला हुआ रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे फ़ोल्ड करके रख दूँ। मैंने देखा है सब लोग ऐसे बिल्कुल कपड़े धुल के आएगा और ये क्या सूखेगा कपड़े, उसके बाद में ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दे। लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है बिल्कुल फ्रेंड्स। मैं क्या करती हूँ, तुरंत प्रेस उठाती हूँ और प्रेस के साथ साथ चाहे मतलब अच्छे से नहीं करूँ, लेकिन हल्का फुल्का ही करके, क्योंकि इसकी फोल्डिंग अच्छी आती है और कपड़े भी जो होते हैं तो बैठ जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं मतलब एक बार तो इस तरह कर देती हूँ। उसके बाद जब हल्का फुल्का प्रेस हुआ हो रहता है ना, जब कहीं जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक कुर्ती निकालती हूँ, अगर बाई चांस लाइट नहीं है तो वैसे ही पहन लेती हूँ, नहीं तो हल्का फुल्का प्रेस मार के और पहन लेती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स अब अलमारी की काम कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा बस अब रीसेट करना बाकी था। लेकिन अब अम्मा भी मंदिर में देखो नहीं दिख रही, मतलब पूजा खत्म हो गया है। अब बज चुके हैं 8:30। तो उनका मतलब टाइम मम्मा का फिक्स है कि अगर 7 बजे बैठेंगी तो 7:30 मतलब 8:30 के पहले वो बिल्कुल भी नहीं हिलती हैं मंदिर से। मैंने एक दिन पूछा, अम्मा इतना देर आप बैठे रहे तो आपको नींद नहीं आती? मुझे तो भाई नींद आ जाएगी। तो अम्मा बोली कि नहीं नहीं आती है। एक एज के साथ भगवान जी से एक जुड़ाव है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, मज़ करती हैं। तो मैं भी अभी तो चाय ही बनाना रहता है दोनों लोगों का। तो हमेशा से मैंने वीडियो में नहीं कहा है कि मतलब जब हम चाय बनाते हैं तो दोनों लोग एक साथ साथ पीते हैं। तो अब चाय बना लेती हूँ, उसके बाद पराठा बना रखा है, क्योंकि पराठा पहले से बना लिए थे, और चाय और सब्जी पराठा अम्मा को दे देती हूँ।